साहब जो है वो भी देख सकते हैं, वजीर सेहत और तालीम सेकेंड एक्टिव भी नजर आ रही हैं और उसमें नासिर असलम वानी भी हैं। तो ये तस्वीर है और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। ये जीत का जश्न है, लेकिन अभी कुछ और अभी तस्वीरें भी और आनी बाकी हैं। लगातार अभी कुछ 2 सीटों के और नतीजे आने बाकी हैं, वो अभी आपसे हम शेयर करेंगे कि कहाँ क्या अपडेट्स आ रहे हैं। इसी बीच एक और तस्वीर आपको एक जानकारी दे दें कि बीजेपी की तरफ से भी पूरी तैयारी है। खासतौर से हंदवाड़ा में बाकायदा एक वहां पर रैली जैसी बीजेपी ने निकाली है, एक प्रोसेशन, एक जुलूस। हालांकि अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन वहां पर इस तरह का मंजर देखा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जीत को लेकर काफी आशान्वित है कि जीत तो मिलेगी ही मिलेगी। और ये देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के बाहर जम्मू में एक खुशी का जश्न का माहौल। हाँ कसम से 2 मिनट रुक, 1 मिनट। तो हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट, हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। हम उनके पास उनका रुख करेंगे, उनसे रिएक्शन लेंगे। फिलहाल लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पार्टी दफ्तर के बाहर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जिन्हें जीत मिल चुकी है वो खुश हैं। जिस पार्टी को लग रहा है कि हमारा कैंडिडेट जीता है वो खुश है, उस पार्टी के लोग खुश हैं, पार्टी के जो शराकतदार है वो खुश है। और दूसरी तरफ अभी 2 और सीटों पर नतीजे आने बाकी हैं। इसको भी लेकर के अभी पल पल हालात बदलेंगे कि किस सीट पर कौन जीतता है, उसके बाद वहां मंजर कैसा होगा। फिलहाल जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान जीत चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सज्जाद किचलू जीत चुके हैं। अब तक के इन दोनों के जो नतीजे सामने आए उसमें 58 और 56 की बात आई थी, लेकिन 57 वोट उनको मिले हैं। 2 वोटों के इनवैलिड होने की जानकारी आ रही है कि 2 वोट इनवैलिड हुए हैं। यानी कि ये जो एक जहन में सवाल चल रहा था कि क्या कहीं एब्सेंट या किसी ने किसी को वोट नहीं दिया हो, तो ये 2 वोट इनवैलिड होने की बात अभी सामने आ रही है। किसके वोट इनवैलिड हुए, क्या हुआ, अभी पूरी तफसील आपको हम आगे बताएंगे। तो ये तस्वीरें फिलहाल आप देखें और अब आप एक रुख कर लेते हैं फिर से एक बार। हमारे साथ सोहित शर्मा मौजूद है, सोहित आपके पास मैं आना चाहता हूं। क्या ही बेहतर होता, आपके मन में यह सवाल तो आ ही रहा होगा कि अगर कांग्रेस का भी कोई कैंडिडेट यहां पर होता और उसका भी जीत का जश्न मनाया जा रहा होता, अगर आपको सेफ सीट मिल गई होती। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा ऐसा नेचुरली हर पार्टी सोचती है। नेचुरली हम भी यही सोच रहे थे कि अगर कांग्रेस का होता तो हम करते, लेकिन बात आ जाके वहीं पे रुक जाती है कि कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कांग्रेस के बीच में जो इलेक्शन जीतने के बाद जो गैप बना रहा, वो कहीं ना कहीं दूरी पैदा करता रहा। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो हमें सीट ऑफर की थी, वो चौथी सीट ऑफर की थी जिस पर हम कभी तैयार नहीं थे। तो इसलिए हमने सोचा कि जहां नेशनल कांग्रेस 3 सीटें लड़ रही है तो चौथी भी यही कर ले, और इसी ढंग से इन्होंने कर लिया। तो इसमें अब नेचुरली होता तो यही है कि जब एक कोलिशन गवर्नमेंट हो, साथ में इंडिया अलायंस हो, साथ में इकट्ठे इलेक्शंस लड़ी हो, साथ में मतलब कि हर एक चीज की हो, तो उसमें अगर आप नेशनल कांफ्रेंस ऐसे स्टेप उठाते कहीं ना कहीं, तो कांग्रेस को इस चीज का तो दुख रहेगा कि जो सीट सेकंड सेफ सीट थी जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ले लिया, इस चीज का तो नेचुरली दुख तो रहेगा इस चीज का। इसको हम समझ सकते हैं। हाँ, तो ये दुख रहेगा। ये दुख किस हद तक जाएगा? ये दुख बड़ा होगा, छोटा होगा? ये दुख जो है एक मतलब एक बड़ा जख्म बन जाएगा, या फिर ये कि वो जख्म भर गया? अरे मैं यही बात कहता हूं कि इंडिया अलायंस दृढ़ संकल्प के साथ चल रही है। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हमने सीट को हासिल करना था। हमारी प्रायोरिटी ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से बाहर का रास्ता दिखाना है, और किस ढंग से दिखाना है इसके लिए हम सब एक होकर चल रहे हैं, और इसी प्रायोरिटी को लेकर हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोटिंग की है। लेकिन ये ऐसा क्यों है कि फला पार्टी को बाहर करना है? एक पार्टी कहती है फला पार्टी से देश को मुक्त कर देना है, एक पार्टी कहती है कि फला पार्टी मुक्त देश बनाना है। ये कौन सी पॉलिटिक्स है भाई? अरे भाई मेरी बात सुनो, 2015 में अगर मोदी साहब बोल सकते हैं गुड तालिबान और बैड तालिबान, और 2025 में मोदी जी तालिबान को ही गले लगाते हैं, तो आप मुझे बताइए ये कहां पॉलिटिक्स जा रही है? ये किस और पॉलिटिक्स जा रही है? और किस तरह से मोदी जी ने 2015 में 14 में तालिबान के नाम पर कितने लोगों को किया?
जब कांग्रेस तालिबान के बारे में बोलती थी तब गुट तालिबान और गैर तालिबान होने लगता था। ये मोदी जी ने मंगलसूत्र का नाम शुरू किया, मोदी जी ने सब कुछ किया। तो ये एक हमारी सोच ये है, सेक्युलर सोच है, हम सब धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन मोदी जी ने हमेशा हिंदू और तिरंगे की आड़ में सबको ब्लैकमेल किया। रजनी साहब, आपको इस पे कुछ बोलना चाहिए, मुझे सामने लगता है है। ये क्या है, मतलब कोई कहता है कि फला पार्टी को मुझे दूर रखना है इसलिए हम वोट कर रहे हैं, यानी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, अपना कोई ध्येय नहीं है। कोई कहता है कि हमें फला पार्टी को देश से बाहर कर देना है तो इसलिए वोट करो। क्या इस तरह की ये बातें हैं? विशाल जी देखिए, जब भाजपा ने एक स्लोगन दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, क्योंकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पूरे देश में बहुत ज्यादा किया था, लोग ट्राई कर रहे थे, लोग खुद डिमांड कर रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत हमें चाहिए। उस समय मुझे लगता है कि ये स्लोगन के नाते हम लोगों ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी। दूसरी बात, सुहेल भाई ने कहा कि हिंदू मुसलमान किसने किया, ये सबको पता है कि 47 में हिंदू मुसलमान किसने किया, पार्टीशन किसने किया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में किसने बांटा है। मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूंगी, मैं तालिबान इस पर सोनी जी की तरह नहीं करूंगी, डिबेट नहीं करूंगी सब्जेक्ट को, मगर ये बात